हाय फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेट गुरुजी। इस वीडियो में रेलवे में न्यू रिक्रूटमेंट आई है एसटीए और जेटीए की, जो कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के मेल और कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे से आई है। ये वैकेंसी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है और बीटेक किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी से। स्पेशली उनके लिए वैकेंसी है। एसटीए और जेटीए का मीन्स बता देता हूँ। एसटीए होता है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट और जेटीए होता है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। ठीक है। एसटीए के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीटेक है। बीटेक या बीई किए हुए कैंडिडेट्स एसटीए के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है 81 पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आप देख सकते हैं कि 10/1/2019 से फॉर्म स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है वो 1 फरवरी 2019 है। ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है SNSWR 0101/2019 मीन्स 2019 की वैकेंसी है। इस वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फुल क्लियर हो जाएगा कि एसटीए और जेटीए का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल में। तो फर्स्टली मैं बता दूं, एसटीए और जेटीए सीनियर टेक्निकल एसोसिएट और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा। फिल करने के लिए आपको cnbnc.in पे जाके अप्लाई करना है। फर्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसी की, जो कि एसटीए की है सिविल में। तो सिविल में टोटल पोस्ट है यूआर में 14, एससी 4, एसटी में 2, ओबीसी में 8, टोटल 28 पोस्ट है एसटीए में, जिसमें कि आपके पास 4 साल का डिग्री होना चाहिए, बीटेक डिग्री होना चाहिए। वो कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं जेटीए की जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 46 पोस्ट है। आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आप बीएससी किए हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और बीटेक वाले तो एलिजिबल हैं ही। ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं cnbnc.in पे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसी की एसटीए में, जो कि टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है 4 ईयर बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो ये आप डिटेल में देख लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है, डिपार्टमेंट मिलेगा आपको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, और जेटीए में 2 पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में। ठीक है। जो कि सिग्नल और टेलीकॉम कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। तो टोटल 60 पोस्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों के लिए। और ऊपर जो आपने देखा था कि जो सिविल के लिए पोस्ट थी 74, मीन्स टोटल पोस्ट हो गई आपकी 81 पोस्ट। ठीक है। अब स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जो एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं, वो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उनका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। बीटेक वालों का वेरिफिकेशन होगा गेट स्कोर के आधार पर। ठीक है। 2013 से 2018 के बीच में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जिसमें जनरल कैंडिडेट को 60% पे सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी और एनसी या नॉन क्रीमी लेयर को 55% पे, एससी एसटी को 50% लेवल पे, और जीटीए जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इनका परसेंटेज पे मेरिट बनेगा। मीन्स इन्होंने जितना डिप्लोमा में परसेंटेज गॉट किया है उस पर इनकी मेरिट बनेगी। उसके बाद इनका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम फीस है, पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको जेटीए या एसटीए का फॉर्म भरना है तो इसमें एग्ज़ाम फीस 100 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, जो बीटेक में फॉर्म है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है एसटीए की, उसमें 20 साल से 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में यदि आप सिविल का फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने डिप्लोमा किया है, 46 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल मिलेगा। ठीक है। अब रिजर्वेशन की बात हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हायरिंग प्रोसीजर की।
द कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये कंप्लीटली मेरिट बेस्ड वैकेंसी है डिप्लोमा एसटीए और जेटीए के लिए, क्योंकि जो एसटीए की वैकेंसी है वो गेट के स्कोर पे आपको कॉलिंग आएगी, और जेटीए की वैकेंसी है जो आपने डिप्लोमा में परसेंटेज गेन किया उसके अकॉर्डिंग या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करके जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर उनका जो रोल नंबर, एक रजिस्टर्ड आईडी मिलेगा, वही का PDF आ जाएगा, बोलेगा ये कैंडिडेट सेलेक्ट है, आ जाइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, पेमेंट फीस मैं बता ही चुका हूं आपको कि इसका एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल फी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे की प्रोसीजर का। तो इसमें पहले अब बता देते हैं इसमें कितना आपको पे मिलेगा, मंथली कितना आपको इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी पे पेमेंट कितना। यदि सीनियर टेक्निकल एसोसिएट मींस एसटीए के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको जेड क्लास में 32,000, वाई क्लास में 34,000 और एक्स क्लास में 37,000 रुपये रेलवे बोर्ड के द्वारा मिलेगा। इसमें कुछ पैसे और ऐड होके मिलेंगे, लेकिन ये बेसिक इतना बता दूं, इतना मिलेगा आपको। एसटीए वालों को 32,000 जेड ग्रुप में, वाई ग्रुप में 34,000 और एक्स ग्रुप में 37,000 रुपये। और जेटीए मीन जूनियर टेक्निकल एसोसिएट मीन्स आप डिप्लोमा करके जा रहे हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, IT से, तो लेवल 6 में कंस्ट्रक्शन वर्क और SNT। ठीक है, तो इसमें आपको जेड ग्रुप में 25,000 रुपये, वाई ग्रुप में 27,000 रुपये और एक्स ग्रुप में 30,000 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि इंगेज कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एनीवेयर विद इन द साउथ वेस्टर्न रेलवे में। आपको कहीं भी पोस्टिंग वो डाल सकते हैं, कहीं भी आपको वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको डेली अलाउंस मिलेगा, लीव एंटरटेनमेंट्स मिलेगा, जर्नी फ्रॉम हेडक्वार्टर टू वर्क प्लेस मिलेगा, मीन्स और भी जो भी आपको रेलवे में फैसिलिटीज़ होती हैं, इसके अलावा एडिशनल जो भी होता है वो आपको दिया जाएगा। मीन्स देखिए डेली अलाउंस में लिखा भी है, कैंडिडेट इंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शेल बी पेड डेली अलाउंस व्हेन ऑन द टूर बी एडमिनिस्ट्रेटिव एट द रेट ऑफ 500, 0 to 6 hour 30%, 6 to 12 hour 70% and more than 12 hour 100%, that is similar pattern of TA administered to railway employee except the rate of TA। जैसे रेलवे एम्प्लॉई को ओवर टाइम का पेमेंट मिलता है, वैसे सेम इसी कंडीशन में साउथ वेस्टर्न रेलवे भी आपको ओवर टाइम का डेली अलाउंस देगा। ठीक है, फिर ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल बी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year, एबिलिटी ऑफ द रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो आपका मेडिकल फिटनेस होगा एसटीए जीटीए का, जैसा कि मैंने बताया कि आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा कैंडिडेट्स का, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग होगी आपका, मीन्स अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन बैंगलोर, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी होनी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग का भी इसमें दिया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा। ठीक है, cnbnc.in पे जाकर आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नोट 1 है, कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच रिकॉर्डिंग तो आपको जो फॉर्म भरना है उसमें जो मैट्रिकुलेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं वही लिखना है, स्पेशल नोट्स दिया हुआ है। सेकंड है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट का आपका आधार नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऑथराइज्ड होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे रेलवे आपसे कांटेक्ट कर सके, SMS के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी ही और सी दोनों लोग भर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ लगेंगी, इसमें आपका पूरा क्राइटेरिया लिखा है, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 DPI होना चाहिए। जो भी आपको रेलवे फॉर्म भरते हैं वही सेम प्रोसीजर है। स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए आपका 3.5 सेंटीमीटर का, 20 से 30 KB के बीच में, 100 DPI में। और ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड की बात की गई है। द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट विल बी 1 year एंड एग्जैक्ट rule directive issued by railway board from time to time. Agreement of training, before consentment of the training the engagement candidate has to enter into a contract with the employer। हेल्प डेस्क करने के लिए cnsjta2019@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेल करना होगा, वहाँ से रेलवे आपसे रिप्लाई देगी। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो STA GTA वैकेंसी की जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, ठीक है, मेनली डिप्लोमा इन सिविल और बीटेक इन सिविल वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वालों की एज लिमिट बता चुका हूँ आपको, 18 से 33 और बीटेक वालों की 20 से 33 साल है। टोटल 74 पोस्ट है सिविल में, लास्ट डेट फरवरी में है। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट फरवरी में है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 फरवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं इसको अप्लाई कर दीजिएगा।
और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके इसका PDF ले सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में जो आपकी इंगेजमेंट आई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट में, ठीक है, ओपन मार्केट वैकेंसी है। प्रॉब्लम यही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ फी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिए, वीडियो में अपना वैल्यूएबल ओपिनियन जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।